हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेटेस्ट वर्कआउट। एक्सरसाइज है 23.1, पेज नंबर 295, गणित प्रकाश बुक वेस्ट बंगाल बोर्ड। और ये चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में थ्योरी क्या क्या हम लोग को जानना जरूरी है। ओके, सो इस एक्सरसाइज 23.1 में बेसिकली हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। यह है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। यह जो एंगल है वह है हमारा 90 डिग्री, राइट। और बाकी जो दो एंगल है वो बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के अंदर में ये दोनों एंगल रहता है। ओके, अब 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है ए सी, यहाँ पर वह हाइपोटेनियस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ओके, और दो बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। यह डिपेंड करता है कि किस एंगल को हम लोग कंसीडर करें। अगर एंगल सी को हम लोग कंसीडर करते हैं, एंगल सी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो एंगल सी का ठीक अपोजिट जो साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और एंगल सी के साथ में जो सटा हुआ ये साइड है इसे हम लोग बेस बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं, यहाँ पर जो ट्रायंगल है यह भी ए बी सी है। यह एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। लेकिन इस टाइम हम लोग एंगल सी नहीं, एंगल ए को कंसीडर करते हैं। तो एंगल ए के लिए 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड जो होता है उसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। यह एंगल ए है, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और इसे सटा हुआ जो साइड है उसे हम लोग बेस बोलते हैं। मीन्स एंगल के साथ में जो सटा हुआ साइड है एक बेस हो जाता है और एक हाइपोटेनियस होता है। और एंगल का जो अपोजिट साइड होता है, जो डिस्टेंस में होता है, वह परपेंडिकुलर होता है, जैसे इस ट्रायंगल में था। इस एंगल का जो सटा हुआ साइड है वह बेस है और एक हाइपोटेनियस है, और इसकी अपोजिट जो साइड होता है वह परपेंडिकुलर होता है, राइट। इसमें एक हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यह थ्योरम क्या होता है? थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट एंगल ट्रायंगल है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का बराबर होता है। तो इस थ्योरम को हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए इस थ्योरम के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग अच्छी तरह से ध्यान दे देंगे। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, इसमें कुछ टर्म हम लोग को पढ़ना होता है। फर्स्ट होता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? एक पोएम है, पहले उस पोएम को हम लोग ध्यान से देख लें। या इस पोएम में क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। इस पोएम को अच्छी तरह से याद करके रखेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ओके, तो अब हमारा साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया सम पीपल हैव, मतलब यहां पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन थीटा हमारा क्या हो गया? सम, साइन मतलब सम पीपल हैव। तो इस ट्रायंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? ए बी। तो इस तरह से यहां पर हो जाएगा ए बी बाई हाइपोटेनियस से ए सी। तो यह हो जाएगा हम लोग का ए सी। यह हो गया साइन थीटा। इस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद में सेकेंड है कॉस थीटा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में बेस है BC,
तो बेस को हम लोग लिखेंगे BC और हाइपोटेनियस से AC। एक साइन पढ़ना होता है, कॉस पढ़ना होता है, टैन पढ़ना है, टैन थीटा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। मीन्स टैन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहां पर परपेंडिकुलर है AB और हम लोग का बेस है BC। यह 3 टर्म है, 3 और याद रखना है। वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, साइन थीटा होता है P/H, कोसेक हो जाएगा H/P, ठीक उसका उल्टा। तो यहां पर AC बाई AB, राइट। तो कोसेक थीटा हमें पढ़ना है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा, कॉस थीटा होता है B/H, सेक थीटा होता है H/B। हम लोग का हाइपोटेनियस क्या है AC, बेस क्या है BC। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा में होता है B/P, B/P। हम लोग का बेस है BC और परपेंडिकुलर है AB। ओके, सो हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, सो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इन दोनों के रिलेशन को हम लोग कैसे करके दिखा सकते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, यह हमें मिलेगा। टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां से हमें मिलेगा टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक है, इसे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, इसे हम लोग कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। और अगर इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा है, इसे हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। और फिर इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ओके, साथ में टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा है, हम लोग इसका कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा। और फिर यह एक दूसरे का से मल्टीप्लाई होकर के क्रॉस मल्टीप्लाई टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। इन सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो फॉर्मूला को जल्दी अप्लाई करना होता है। प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, लेकिन इनिशियली शुरू में इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि एक बार दिमाग में याद करके हम लोग इसे रख लें। ओके, सो हम लोग का 23.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC whose hypotenuse AB equal to 10 centimeter, base BC equal to 8 centimeter and perpendicular AC equal to 6 centimeter. Let us determine the value of sine and tangent एंगल ABC। एंगल हमें पूछ रहा है ABC, तो यह एंगल है हम लोग का B, राइट, ABC। यह ट्रायंगल दिया हुआ, हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर है, बेस है हम लोग का 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है। हमें साइन निकालना है, साइन एंगल ABC।
और tan एंगल ABC, राइट। सो यहां से साइन इस एंगल को मैं थीटा लेट कर लेता हूं, ओके। तो हमें बेसिकली निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब ध्यान दें कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर, सो 6 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 10। इसको कट करेंगे सो हमें मिलेगा 3/5। यह हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट आंसर साइन थीटा। उसी तरह से टैन थीटा, सो टैन थीटा होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंट ब्लैक। सो परपेंडिकुलर है हम लोग का 6 और बेस है 8, सो यहां से हमें मिलेगा 3/4। यह है हम लोग का सेकेंड आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह बोला है सोमा हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC whose angle ABC equal to 90 degree, AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. By calculating, let us write the value of sin A, cos A, tan A and cosec A. So basically क्वेश्चन में क्या बोला है कि यह 90 डिग्री है, यह है हम लोग का 90 डिग्री, राइट। सो AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर एंड BC है हम लोग का 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें फाइंड आउट करना है साइन ए, कॉस ए, टैन ए एंड कोसेक ए, ओके। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग को परपेंडिकुलर गिवन है। ध्यान देना है कि साइन ए पूछ रहा है, ए मीन्स इस एंगल के बारे में हम लोग को पूछ रहा है, राइट। तो इस एंगल के लिए यह हमारा बेस हो जाएगा या परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, तो हाइपोटेनियस हम लोग फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। सो पाइथागोरस थ्योरम मैं बताया था, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं एक बार फिर बता दूं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का इक्वल होता है, राइट। सो हम लोग का परपेंडिकुलर है 7 स्क्वायर प्लस मैं यहां पर लिख लू P परपेंडिकुलर और ये है हम लोग का बेस, राइट। सो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। इसे हम लोग ऐड करेंगे 625। तो इस तरह से हाइपोटेनियस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 625, सो हाइपोटेनियस हो जाएगा हम लोग का 25 सेंटीमीटर, राइट। सो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है साइन ए, राइट। तो साइन ए सम पीपल हैव, तो हमारा परपेंडिकुलर है यहां पर 7 और हाइपोटेनियस है 25, राइट। उसके बाद में हमें पूछ रहा है कॉस ए, कॉस ए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। सो बेस है हम लोग का 24 और हाइपोटेनियस 25, राइट। उसके बाद में पूछ रहा है टैन ए, टैन ए तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो हमारा परपेंडिकुलर है 24, नहीं हम लोग का परपेंडिकुलर है 7 और बेस है 24, तो ये हो जाएगा 7/24। उसके बाद में पूछा है कोसेक, कोसेक ए। सो कोसेक ए हम लोग जानते हैं साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल। सो कोसेक हो जाएगा, साइन है 7/25
तो कोसेक हो जाएगा 25/7। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ in a right angle triangle ABC, angle C equal to 90 degree, BC equal to 21 units and AB equal to 29 units. Then let us find the values of sin A, cos A, sin B and cos B. Okay, so एक right angle triangle है, वहां पर दे रखा है कि एंगल C हमारा 90 डिग्री है, AB है 29 यूनिट्स, BC है 21 यूनिट्स, CA गिवन नहीं है। CA हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ओके, सो पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारे पास में परपेंडिकुलर है, हमारे पास में परपेंडिकुलर है 21, बेस नहीं है, हाइपोटेनियस भी है 29। सो यहां से हो जाएगा 29 स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहां से हमें बेस स्क्वायर मिलेगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। 29 प्लस 21, सो 29 माइनस 21। ओके, सो यहां से हमें मिलेगा 50 इंटू 8। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 400 मिल रहा है। इस तरह से बेस हो जाएगा 20 यूनिट्स। ओके, सो बेस हो गया हम लोग का 20 यूनिट्स। ध्यान दे, इस एंगल के लिए यह बेस हो रहा है। ओके, अगर मैं इस एंगल का डिस्कस करूं, इस एंगल का, उस समय यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग का तीनों साइड हम लोग को पता है, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। सो साइन ए सम पीपल है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। सो परपेंडिकुलर है हम लोग का 21 बाई हाइपोटेनियस है 29, ये साइन है। उसी तरह से हम लोग कॉस निकाल लेंगे। कॉस ए इक्वल टू सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। बेस कितना है हम लोग का, इस एंगल के लिए बेस 20 है और हाइपोटेनियस है 29। ठीक उसी तरह से इस टाइम में बी यूज करना है हम लोग को, तो साइन बी फाइंड आउट करेंगे। साइन बी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बट इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का AC। सो यह AC है 20 बाई हाइपोटेनियस 29। ओके, उसी तरह से कॉस B बाई H, राइट। सो इस एंगल के लिए बेस है हम लोग का 21 बाई 29। ओके, तो इस तरह करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे।